हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले शियर फोर्स क्या होता है, देन बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट के बाद अपन को स्टेप पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप होंगे जिसको फॉलो करेंगे अपन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए। तो ये स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। आपको सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना होगा। रिएक्शन फाइंड करने के लिए अपन कंडीशन यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेप आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। थर्ड स्टेप आपका रहेगा कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। एंड लास्ट स्टेप आपका रहेगा ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये कंप्लीट 4 टॉपिक स्टेप्स के साथ अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज अपन कोशिश करेंगे कि इस पूरे लेक्चर पे सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करें। थोड़ा टाइम लगेगा तो ठीक है, बट एक लेक्चर पे आपको इस टॉपिक पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल पे, बहुत क्लियरली विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स करिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शियर फोर्स। व्हाट इज़ द शियर फोर्स? शियर फोर्स क्या होता है? तो सबसे पहले शियर फोर्स की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बोला है कि हम सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शियर फोर्स का देखते हैं। शियर फोर्स होता क्या है, शियर फोर्स किसको बोलते हैं? तो शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स वर्टिकल फोर्सेस होते हैं। शियर फोर्स वर्टिकल फोर्सेस होते हैं जो बीम के, सपोज करिए बीम है, क्योंकि शियर फोर्सिंग बीम अपन पढ़ रहे हैं। तो जो बीम है, तो बीम का एक्सिस हुआ, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को अपन शियर फोर्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे शियर फोर्स ऐसे होंगे। मैंने लोड पे बताया है कि लोड कितने टाइप के होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड और यूवीएल लोड। तो इसमें से कोई भी लोड हो सकता है। तो ये सारे के सारे फोर्स आपके शियर फोर्स होंगे। शियर फोर्स पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि शियर फोर्स पे ये फोर्स तो है ही है, लोड तो है ही है, साथ पे जो सपोर्ट होता है, रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन को भी अपन शियर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो शियर फोर्स ओनली फोर्स नहीं होता, शियर फोर्स पे ये फोर्स भी हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहे हैं, और साथ में आपका ये वर्टिकल फोर्सेस भी हैं जो रिएक्शन पे लग रहा है, रिएक्शन के थ्रू लग रहा है। तो इसको बोलते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स क्या होता है, अगर डिफाइन करें तो शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम से करके निकालते हैं। अलजेब्रिक सम करेंगे, अपन रूल पे देखेंगे कैसे निकालते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स आपको कोई बोलेगा तो वो सिंपल से बताना है कि शियर फोर्स वर्टिकल फोर्स होते हैं जो बीम के 90 डिग्री पे लगते हैं। मोस्टली इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, बट 90 डिग्री पे लगते हैं। शियर फोर्स पे ये फोर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन भी शियर फोर्स पे इंक्लूड होता है। एक क्वेश्चन आता है कि शियर फोर्स पॉजिटिव कब होते हैं और शियर फोर्स निगेटिव कब होता है। तो शियर फोर्स पॉजिटिव एंड निगेटिव के लिए अपन को देखना है शियर फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा। तो उसके लिए आपको समझना है, देखिए अगर शियर फोर्स का जो एरो है ऊपर की ओर है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अपन पॉजिटिव लेंगे, और अगर शियर फोर्स का एरो नीचे की ओर लग रहा तो इसका मैग्नीट्यूड अपन निगेटिव लेंगे। जैसे ये फोर्स देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा, इसलिए इसका सिंबल अपन, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा माइनस साइन के साथ आएगा। ये भी देखिए डाउनवर्ड आ रहा तो इसका भी मैग्नीट्यूड माइनस साइन के साथ होगा। बट ये शियर फोर्स देखिए ऊपर की ओर लग रहा, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये भी पॉजिटिव साइन के आएगा। बहुत सारी बुक में अलग अलग एजम्पशंस होते हैं। ये एजम्पशंस कब फॉलो करते हैं, जब अपन सबसे पहले अपना कैलकुलेशन किधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अपन लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो उस केस पे आपको ये रूल फॉलो करना, ऊपर जाने वाले फोर्स को प्लस एज्यूम करेंगे, नीचे जाने वाले फोर्स को माइनस एज्यूम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने में, शियर फोर्स कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक था अपना बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? तो बेंडिंग मोमेंट का समझिए, बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं होता, सिंपल सा
ये मोमेंट ही होता है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो इट ये मोमेंट आपको पता होना चाहिए मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट की वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा, 12th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट? समझिए, सपोज करिए रॉड है या बीम है, इसका एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। सपोज करिए ए से बी की डिस्टेंस एल है, इसका ए पॉइंट पे एक जॉइंट है और बी पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगा है, बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगा है। तो ए के अबाउट अगर कोई बोले कि मोमेंट आप कैलकुलेट करिए, मोमेंट अबाउट ए, तो ए को फिक्स से जूम करेंगे, जिसके अबाउट निकालेंगे उसको फिक्स से जूम करेंगे। और बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है एफ। और देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री पे कौन से डिस्टेंस है? एल। तो मोमेंट कितना हो जाएगा? एफ इंटू एल। फोर्स की जो मोमेंट की जो यूनिट होती है तो बेसिकली न्यूटन मीटर होती है। तो इस तरीके से आप मोमेंट निकाल लीजिएगा। मोमेंट पे आपको मोमेंट भी दो टाइप का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट दो टाइप का होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो अपन नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो आपको मोमेंट समझ में आ गया होगा। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं? अपन मोमेंट जैसे ही निकालते हैं, बट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपको हर एक पॉइंट में निकालना हो। तभी मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको समझाऊंगा कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बट आपको थोड़ा सा साइन ध्यान रखना है। तो बेंडिंग मोमेंट में अगर मोमेंट क्लॉकवाइज हो रहा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा तो निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ये रॉड है, रॉड को मैंने बोला ए पे फिक्स करना है, तो आपने रॉड को ए पे उंगली रख लिया है ऐसे ही, जैसे मैंने दबा लिया। और ये देखिए फोर्स लग रहा है एफ नीचे की ओर, मैंने एरो बनाया है, ये फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड। तो ये फोर्स इस रॉड को धक्का देगा, पुश करेगा। तो देखिए रॉड किधर घूम रहा है? इस डायरेक्शन पे ना, ये कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा तो अपन उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। अगर सपोज करिए यही फोर्स ऊपर की ओर लगता तो रॉड आप ऐसे यहाँ पे ए पॉइंट अभी भी फिक्स है, लेकिन ये लोड कैसे उसको रोटेट करा था? कुछ ऐसे। ये कैसा डायरेक्शन था? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका साइन अपन नेगेटिव रखते। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पहचानना बहुत ईजी है, इसको अपन और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आई होप आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक तरीके से पता चल गया होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा होता है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, बीम के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होता है और ये मोमेंट का सम होता है। बेंडिंग मोमेंट बीम के क्रॉस सेक्शन एरिया पे होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा तो बीम थोड़ा सा बेंड होगी, नीचे बेंड होगी, तो इसका एरिया ही तो बेंड हो रहा। इसका ऐसे था, आपने फोर्स लगाया, बीम बेंड होके ऐसी हो गई। तो बेंडिंग कहाँ हो रहा आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हो रहा। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे कहाँ होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होगा, बट ये समेशन होगा मोमेंट का, है ना। कैसे समेशन निकालेंगे वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गया होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप अपन देखे थे कि अपना क्या था? कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन के लिए स्टेप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। वो भी कौन सी कंडीशन से? इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आगे सॉल्व करते हैं, कैसे रिएक्शन निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। ओके, तो अपन मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक बीम है ए बी, उसका एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। एंड ए पे आप देखिएगा तो एंड ए पे भी एक सपोर्ट है, एंड बी पे एक सपोर्ट है। इसका मतलब है सिंपली सपोर्टेड बीम हुई। तो ये कौन सी बीम हुई? सिंपली सपोर्टेड बीम हुई, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अगर एंड पे लोड सपोर्ट लगेंगे तो बीम सिंपली सपोर्टेड बीम होती है।
तो ए पे बी पे सपोर्ट लगा है। अब सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट मीन्स रिएक्शन। सपोर्ट पे क्या लगता है? रिएक्शन लगता है। तो ए और बी पे रिएक्शन लगा है ना। फिर देखिए आप सी और डी पे लोड लगा है। कैसा लोड है? किस टाइप का लोड है? पॉइंट लोड है। तो सी पे 2 न्यूटन है और डी पे 4 न्यूटन है। देखिए ए से सी की डिस्टेंस 1 मीटर है, बी से डी की डिस्टेंस 1 मीटर है, होल डिस्टेंस 2.5 मीटर है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है। अब इस क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा? ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपन ने पहले मैंने बताया है आपको कि ये स्टेप्स होंगे। सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा, देन शियर फोर्स, देन दिस दिस दिस। तो सबसे पहले अपन को रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखिए करना क्या पड़ता है। देखिए ए और बी पे रिएक्शन लगा है, सपोर्ट है। तो ए पे कोई फोर्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहले अपन को पता नहीं है कितना सपोर्ट है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ए पे सपोर्ट लग रहा है आर ए। तो हमने एज्यूम कर लिया ए पे सपोर्ट आर ए है, और बी पे सपोर्ट जो लग रहा है, जो रिएक्शन लगा रहा है, वो क्या लगा रहा? आर बी लगा रहा। तो ए पे अब अपन ने रिएक्शन एज्यूम कर लिया आर ए, और बी पे रिएक्शन एज्यूम कर लिया आर बी। पॉइंट ए है इसलिए ए लिया है, पॉइंट बी इसलिए बी लिया। अगर यहाँ पे सी पॉइंट होता तो आप आर सी लिख सकते थे, डी होता तो आर डी लिख सकते थे। तो नोटेशन अपने ऊपर है। अब रिएक्शन भी मैंने बोला है कि शियर फोर्स होता है, मीन्स फोर्स होता है, ये भी फोर्से से बिहेव करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? जैसा हमने देखा है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, तो आपको ऐसे स्टेप बाई सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो फुल मार्क्स मिल पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन के लिए 3 कंडीशंस यूज करते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। तो अपन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो आप लिखिएगा अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलती क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि इस पे जो भी वर्टिकल फोर्स हैं, फर्स्ट कंडीशन बोलती है इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ या सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन यही होगी कि सारे वर्टिकल फोर्स का सम 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की। देखो सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या बोलती है? सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन होती है सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी फिक्स पॉइंट also should be equals to 0। तो ये आपकी कंडीशंस है। तो इन्हीं कंडीशंस को अपन यूज करेंगे रिएक्शन निकालने के लिए। फर्स्ट कंडीशन बोला है सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स देखा जाए बीम पे तो कितने वर्टिकल फोर्स हैं? सबसे पहले वर्टिकल फोर्स रिएक्शन है। मैंने बोला रिएक्शन भी फोर्स होता है। तो एक वर्टिकल फोर्स, दूसरा 2 न्यूटन ये भी वर्टिकल फोर्स है, 4 न्यूटन ये भी वर्टिकल फोर्स है, और आर बी ये भी वर्टिकल फोर्स है। तो इन सारे वर्टिकल फोर्स को अगर अपन सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, डायग्राम आपको विजुअल होगा आई होप। तो सबसे पहले क्या कंडीशन आप लिखेंगे? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स ऊपर जा रहे हैं उसको अपन प्लस लेते हैं। तो देखिए आर ए किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। इसलिए अपन क्या लिखेंगे? आर ए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर जा रहा। देखिए फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। फिर देखिए 2 न्यूटन,
नीचे आ रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ना इसका साइन है, नीचे की ओर लग रहा, तो निगेटिव। तो नीचे जाने वाले फोर्स को माइनस साइन यूज करते हैं, ऊपर जाने वाले को प्लस। अगेन देखिए 4 है, पॉइंट लोड है, ये भी डाउनवर्ड है तो निगेटिव। फिर देखिए बी पे ऊपर जा रहा है RB, तो प्लस RB इक्वस टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन यही तो बोल रही थी, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वस टू 0। तो अगर अपन यहाँ इक्वेशन सॉल्व करें, आप देख पाएंगे इक्वेशन सॉल्व करिएगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, RA प्लस RB -2 -4 ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको एक रिलेशन मिल गया RA प्लस RB इक्वल टू 6। लेकिन अभी RA प्लस RA और RB की वैल्यू नहीं मिली है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल होरिजेंटल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। देखिए इस पूरे बीम पे आपको कहीं भी कोई होरिजेंटल फोर्स है नहीं, तो ये कंडीशन, अगर होरिजेंटल फोर्स होते तो ये कंडीशन अप्लाई करते, बट ये कंडीशन अपन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने बीम पे देखिए ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, सारे वर्टिकल फोर्स हैं, तो नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड कंडीशन आते हैं, सम ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी फिक्स पॉइंट। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन निकाल सकते हैं क्योंकि मोमेंट को अपन ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन किसी, आपके पास 4 पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट B, आपको लिखा है एनी फिक्स्ड पॉइंट। तो एनी फिक्स्ड पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, आपको अपने से एज्यूम करना है फिक्स पॉइंट। तो आपको एक सजेशन है कि आप हमेशा फिक्स पॉइंट किसको एज्यूम करेंगे, जिस पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा। तो या तो आप A को फिक्स पॉइंट एज्यूम करें या तो आप B को फिक्स पॉइंट एज्यूम करें। तो आपको फिक्स पॉइंट किसके जो कहाँ एज्यूम करना है, या तो A को या तो B को। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं फिक्स पॉइंट A को। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा उसमें से किसी एक पॉइंट को फिक्स मान लेना है। तो फिक्स पॉइंट आपको एज्यूम कर लेना है A को। ये एजम्पशंस होते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, आपको एज्यूम कर लेना है। अब आप A को फिक्स मान लेंगे। अब मोमेंट के लिए आपको फिर से मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि देखिए मोमेंट का क्या होता है, अभी मैं 2 मिनट पहले बेंडिंग मोमेंट की हेल्प से बताया था कि मोमेंट क्या होता है। देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता है, ये फोर्स होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, फोर्स और फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो ये फिक्स पॉइंट है और फोर्स यहाँ पे लग रहा, तो ये और इसके बीच की डिस्टेंस जितनी भी है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अपन ऐसे केस इस पे भी अप्लाई करते हैं। डायग्राम आप देखें तो फिक्स पॉइंट किसको एज्यूम कर रहे हैं अपन, A को कर रहे हैं, क्योंकि आप A को भी कर सकते हो B को भी कर सकते हो। तो अपन A को कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक पॉइंट को। सबसे पहले अपन A को फिक्स करते हैं। A को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे A को फिक्स कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, A के अबाउट। तो A लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन दिस। चलते हैं इसका मोमेंट निकालते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि मोमेंट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो A फिक्स है, देखें आप डायग्राम पे देखें, यहाँ पे A फिक्स है, जहाँ मेरा पेन है, A फिक्स है और A पॉइंट पे ही RA लोड लग रहा। तो फोर्स तो है बट पॉइंट जो फिक्स है उसी पे फोर्स भी लग रहा। तो इसका मतलब फोर्स और फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब क्या होगा, RA लग तो रहा लेकिन इसकी डिस्टेंस 0 है, तो RA का मोमेंट नहीं लगाएगा A पे। अभी भी A फिक्स है, पहुंच जाइए C पे, आगे क्या भूल जाइए। अभी A फिक्स है, पहुंच जाइए C पे। कुछ ऐसा है, देखो ये A फिक्स है, समझने की कोशिश करो आप लोग। A B में मैं पेन रखा A पे और देखिए C पे लोड लग रहा। कैसा लोड लग रहा है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर लोड लग रहा, नीचे की ओर लोड लग रहा। कुछ ऐसा लोड लग रहा नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लोड लग रहा, ये नीचे की ओर। तो किधर धक्का देगा, आप देखिए ये इसको नीचे की ओर पुश करेगा। तो कैसे घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा। इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, दिस डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ भी मोमेंट लगेगा, A फिक्स है,
फोर्स कितना है 2, कितनी डिस्टेंस से रोटेट करा रहा, तो 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, क्लॉक वाइज है इसलिए प्लस 2, ए से सी की डिस्टेंस कितनी है 1, तो 2 इंटू 1, क्योंकि मोमेंट यही होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी भी ये फिक्स रखिएगा, तरीका समझिए आप लोग। अभी भी सबसे पहले ए को फिक्स किया, ए पे आ रहा था उसका मोमेंट निकाला, फिर प्लस किया, फिर ए अभी भी फिक्स है, सी पे पहुंचा, ए फिक्स रखना है हमेशा। सी पे पहुंचे, सी कैसे घुमा रहा क्लॉकवाइज, कितना फोर्स लग रहा 2, कितनी डिस्टेंस रोटेट करा रहा 1 से। अब पहुंचिए आप कहाँ पे, अभी भी ये फिक्स है, आपको पहुंचना है डी पे। तो अब सी को भूल जाना है, अब आपको ये देखना है कि ए और डी बी में सी पे क्या लगा है, उसका अपन जितना भी था अपन ने उसका इफेक्ट लिख लिया है। ए फिक्स है, डी पे पहुंचो आप, तो देखो आप ए फिक्स है, डी पे पहुंचोगे तो ए पे फिक्स कर लो, आप उंगली रख लो, डी पे कैसा लोड लग रहा देखिए, नीचे की ओर लग रहा, डी पे लोड कैसा लग रहा देखिए आप, नीचे की ओर लग रहा। तो देखिए कैसे रोटेट करा रहा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा, ये भी कैसे रोटेट करा रहा, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझो फोर्स कितना है 4 प्लस ए से कितनी डिस्टेंस पे डी है, क्योंकि फिक्स पॉइंट से फोर्स तक की डिस्टेंस देखना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, टोटल 2.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर आपसे कोई पूछे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपकी 0.5 हो जाएगी। तो ए से डी की डिस्टेंस है ये, तो कितनी हो जाएगी 1 प्लस 0.5, तो क्या हो जाएगा 1, ए से डी की डिस्टेंस 1 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा 1.5, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये भी मोमेंट हो गया। अब देखो आप अभी भी ये फिक्स है, आप कहाँ पे पहुँचोगे, डी के आगे बी है, बी पे रिएक्शन लग रहा, अभी भी आपका क्या फिक्स है, देखो आप ए फिक्स है, तो ए पे उंगली रखो, बी की जब फोर्स लगा रहा देखिए ऊपर की ओर कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट दिशा में। तो इसको अपन क्या लेते हैं, निगेटिव, इसको अपन निगेटिव लेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन माइनस, कौन रोटेट करा रहा, फोर्स क्या है आर बी, तो हम क्या लिखेंगे इंटू आर बी। कितनी डिस्टेंस है ए से, देखिए ए से बी पे ना, ए फिक्स है, बी पे फोर्स लग रहा, तो कितनी डिस्टेंस है 2.5, तो आप क्या रखेंगे 2.5, और इसके बाद सारे फोर्स की इक्वल्स टू किसके है 0 के इक्वल, तो कर दिया 0 के इक्वल। इसको सिंपल करिएगा, सिंपल करोगे आप तो आपको मिलेगा आर ए इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 2 ये होगा 4 इंटू 1.5 मतलब 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2.5 आर बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आर बी साइड को एक साइड रखो, तो यहाँ से आप आर बी कैलकुलेट करोगे तो आर बी की वैल्यू मिलेगी 8/2.5, ये सिंपल मैथमेटिक है। इसको दोनों को इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2.5 को डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से आर बी की वैल्यू मिलेगी। तो आर बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, 8/2.5 करोगे तो ये आपको हो जाएगा 3.2। आर बी क्या है, फोर्स है, तो इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन होगी। न्यूटन क्यों है, क्योंकि आप देखो तो अपन ने यहाँ से आर बी निकाला, तो आर बी की वैल्यू आ गई 3.25। अब आपको करना क्या है, आर बी की जो वैल्यू आई है उसको अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। ये देखिए जो अपना आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 6 है, तो इस इक्वेशन पे आर ए प्लस आर बी पे तो मैंने आर बी की जगह 3.2 पुट कर दिया, फिर से 3.2 को इधर भेजा, तो आपका आर ए आ गया 2.8 न्यूटन। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, क्योंकि अपन ने यहाँ 2 रिएक्शन लगे थे, एक रिएक्शन आर ए था, दूसरा रिएक्शन आर बी था, तो अपन ने आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे सबसे फर्स्ट स्टेप रिएक्शन निकालना होता है, तो रिएक्शन निकाल लिया। अब आप आर ए की जगह वैल्यू कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो आर ए की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और आर बी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। अब स्टेप सेकेंड आता है कैलकुलेशन ऑफ शियर।